दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? दोस्तों काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से इस चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने हो रहा हूँ। दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा-सा आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा था और बताना भी चाहता हूँ एक एक ऐसे क्षेत्र के बारे में जो जिसके बारे में हम अक्सर कहानियों में या फिर पुराणों में पढ़ते आ रहे हैं और बहुत अच्छे टॉपिक पे हम थोड़ा-सा डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप सुनेंगे और आपको पता भी चलेगा और ज़रूरत पड़ेगी और मौका मिलेगा आपको वहाँ पे, तो एक बार विज़िट करके भी आना आप। ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं मथुरा के बारे में। मथुरा में कुछ ऐसी जगहें हैं जिसके बारे में हम प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ हैं वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता भाई जेपी भैया। जी नमस्कार, कैसे हैं मित्रों? तो मैं जानना चाहता हूँ कि अक्सर हम चर्चा करते हैं जी कालिया नाग के बारे में, तो जी। उसके बारे में कुछ बताइए। कुछ सुना है मैंने कि वहाँ पे अभी भी पत्थर के रूप में जो है कुछ, आप उस पे प्रकाश डालिए। देखो, आपने जो सुना है बिल्कुल सही सुना है। कालिया नाग बेसिकली यमुना में निवास करते थे। एक कालिया नाग नाम के एक राक्षस हुआ करते थे जो सर्प योनि में पैदा हुए थे। उन्होंने एक बहुत ही जघन्य अपराध किया था। जो अपराध उनसे अनजाने में हुआ था, उनको भी नहीं पता था कि ये ऐसा हो जाएगा। एक्चुअली जब जमुना में वो रहते थे तो उस वक्त जमुना में जब रहते रहते उनका विष जमुना के पानी के अंदर फैल गया था। ठीक है। अब कृष्ण भगवान जब गोकुल में रहते थे और गोकुल में रहते थे तो उनकी गाय जमुना में पानी पीने जाती थी। तो पानी पीने जाती थी तो पानी के अंदर वो जहर ऑलरेडी फैल गया था। हाँ, ये तो सुना था। तो अब जब जहर फैल गया तो गाय उस पानी को पीती थी और गाय जैसे ही उस पानी को पीती थी तो पीने से उन गाय की डेथ हो जाती थी। यहाँ तक भी हमने सुना था। हाँ, ठीक यहाँ है। तक आपने बिल्कुल क्लियर सुना होगा। तो जैसे ही ये भगवान की नॉलेज में आया, कृष्ण भगवान की जो बाल रूप में गोकुल में उस टाइम निवास करते थे, यशोदा माता जी की संतान के रूप में वहाँ अपनी बाल लीलाएं किया करते थे। तो उस वक्त उनकी नॉलेज में जैसे ही आया तो उन्होंने अपनी मंडली के साथ एक ग्रुप बनाया और ग्रुप में एक छोटी सी बॉल के साथ वो खेलने लग गए। तो खेलने लग गए तो उन्होंने एक ऐसा प्लान किया बेसिकली कि खेलते खेलते हम उस बॉल को जमुना में घेर देंगे। तो जमुना में जैसे ही वो बॉल गिरी और गिरने के बाद उनके सखा जो भी मित्र थे उनके, वो ये कहने लगे कि यार मेरे को तो मेरी बॉल चाहिए। ठीक है। तो अब उनको बॉल तो चाहिए, कैसे भी चाहिए बॉल उनको, क्योंकि देखो माँ बाप के तरफ से उनको बॉल एक ही मिली उनको। अब वो बॉल कैसे भी करके उन्हें चाहिए तो वो कृष्ण भगवान से जिद करने लगे। तो कृष्ण भगवान उस बॉल को लाने के लिए यमुना में कूद गए। हाँ। अब जब वहाँ कूदे तो कालिया नाग से उनका आमना सामना हुआ। कालिया नाग की रानियां थी काफ़ी सारी, उनके साथ भी उनकी बातचीत हुई। तो उन्होंने काफ़ी बोला कि माते इनको आप बोलिए कि यहाँ से जाएं। अगर आप इनको बचाना चाहते हैं तो यहाँ से जाएं, कहीं और जाके निवास करें। यहाँ पे इनके रहते हुए काफ़ी सारी गायों को अपना जीवन खोना पड़ा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोगों को नुकसान हो रहा है और दिक्कतें बहुत सारी आ रही हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स आई। तो फाइनली कृष्ण भगवान ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी उनकी रानियों से, जिनको वो माँ कहते थे। और सारी रिक्वेस्ट के बाद भी जब कालिया नाग नहीं माना तो कालिया नाग को उन्होंने बल का प्रयोग किया। बल के प्रयोग में फाइनली कृष्ण भगवान की जीत हुई। दोनों में युद्ध तो हुआ। हाँ, तो उसके बाद जब वो जीत गए तो उन्होंने कालिया नाग से बोला कि भाई तू यहाँ से निकल अब। तो कालिया नाग ने बोला कि भाई ऐसा है भगवान, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो निकलते ही ऊपर मेरे को गरुण देखेगा और गरुण देखते ही मुझे दौड़ मार खा जाएंगे, मार देंगे। मार देगा। हम्म। तो भगवान मुझे बताओ मैं कैसे करूं, मेरे से जो भी हुआ है ये सब अनजाने में हुआ अनजाने है में और मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाया। तो क्षमा आप मांगो। मुझे कुछ मार्गदर्शन दें। तो भगवान ने बोला कि ऐसा है, तुम अभी ऊपर आओ, जमुना के ऊपर आओ, मैं तुम्हारे ऊपर नृत्य करूंगा। वाह क्या बात है। नृत्य हाँ। करूंगा तो निशान गरुण पर। जब मेरे पाँव के निशान आपके ऊपर देखेगा तो गरुण आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा निशान देखने के बाद। और आपको छूकर छूकर बेसिकली निकल जाएगा, पाँव छूकर मेरे नित्य जहाँ पे मेरे पाँव के निशान होंगे। तो ठीक है, ऐसा हो गया फाइनली। पर उन्होंने उनको एक बात
थी जो उनके चुभी हुई थी कि तुम तेरी ये अनजाने में हुई या कैसे भी हुई है गलती जो हुई है, इस वजह से गौ का एक अपराध हुआ है बहुत बड़ा, हाँ जो हाँ, कि पूरे ब्रह्मांड काफी में सारे गाय मरे थे उसमें। मतलब किसी भी तरह से वो अपराध की श्रेणी में ही अच्छा आता नहीं है है मतलब। और अच्छा नहीं होता, तो उसका परिणाम तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो मैं तुम्हें एक श्राप देता हूँ कि जब तक तुम ब्रज के क्षेत्र में रहोगे हम्म, और जहां भी तुमने पीछे मुड़ के देखा, जब यहाँ से मैं तुम्हें छोड़ूंगा, जहां भी पीछे मुड़ के देखा तो आप ब्रज में जहां भी आप मुड़ के देखोगे वहीं पत्थर के बन जाओगे। ये सारी बातें वहां पर हुई। अब कृष्ण भगवान ने उनको ऊपर लाए, जमुना के ऊपर लाए, नृत्य किया। नृत्य करने के बाद अपनी छाप छोड़ दिया। वो अपनी छाप छोड़ गई, तो गरुण भगवान ने उनको देखा। गरुण भगवान ने भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वो अपना निकलते गए। अब कालियानाग को ये नहीं पता था कि 84 कोस कितना है। कितना है ये मिस्टेक ये, हो गई। हाँ, ये मिस्टेक हो गई। अब जब ये इश्यू हुआ तो वो चलता गया, चलता गया, चलता गया। उसे एंड में ये लगा कि खत्म हो गया यार चलो। अब तो चलो बहुत सही। काफी दूर हो गया चलते चलते, यही आराम तो करते हैं। ब्रज तो अब खत्म हो गया होगा। तो वो जब जैत गांव पहुंचा, जैत गांव में जैसे ही वो पहुंचा, वो पहुंचते तो ही आपका गाँव वो, ना जैसे। हाँ, जैत मेरा ही गांव है, मेरे रिलेटिव रहते हैं वहां पर। जैसे ही वो वहां पर पहुंचा तो उसने पीछे मुड़ के देखा और वहीं वो पत्थर का बन गया। अगर आप कभी जैत गांव में जाओगे जो मथुरा के पास पड़ता है, वहां आपको आज भी स्पष्ट कालिया नाग जो पत्थर के बने हुए हैं वो नजर आएंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या था कि जैत गांव भी ब्रज के अंडर में आता था, तो उसको ये नहीं पता था, ये मिस्टेक से हुआ। फाइनली आज भी जैत गांव में कालिया नाग हैं हम्म, और प्रॉपर विराजमान हैं वहाँ पर। काफ़ी लोग देखने जाते हैं। आज के टाइम में सोशल साइट्स पे भी उनकी स्नैप्स नज़र आ जाएगी आपको। और अगर हमें कभी मौका मिला, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको बहुत दिखाते हैं, बहुत है ना? बड़ी बहुत बहुत ही, कहानियां उसकी तो हाँ, प्रचलित है बहुत, ही। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ तक नहीं पता था कि जो है पत्थर के रूप में वो हाँ, नहीं नहीं, वो श्राप की पत्थर, वजह से बिल्कुल बिल्कुल, वो पत्थर के रूप में वो है, अभी भी मौजूद है। अभी भी मौजूद है। किसी भी तरह का ऐसा नहीं है कि किसी ने बनाया है, मनुष्य ने, ऐसा नहीं हम्म, है। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, वो पत्थर भी अलग ही तरह का है, जो कि जिसका पृथ्वी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत तो बढ़िया। ऐसी चीजें हैं, बहुत कुछ है भगवान को देखने के लिए, भगवान को समझने के लिए किसी की जरूरत थोड़ी ना है, ये तो मन से पता चल जाता है आपको। जी जी। आपको अगर कहीं भी डर लगता है तो आप सबसे पहले भगवान का ही नाम लेते हो ना, भगवान, हे भगवान मुझे बचा ले। तो बेसिकली भगवान तो सर्वव्यापी है, सब जगह है। तो बहुत ये बढ़िया। एक उसका किस्सा है जो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली। तो है बहुत ये, बढ़िया, बहुत बिल्कुल। बढ़िया, मुझे जी। अच्छा लगा। अब मुझे लगता है कि दर्शक भी इस चैनल के माध्यम से अगर देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि हाँ देखने लायक है, तो जरूर वहाँ पे विजिट करेंगे। जी। बहुत अच्छा लगा। जी। अभी इसके ऊपर मैं नए टॉपिक पे, मुझे अब कमेंट में बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम तो सुनते आ रहे हैं अक्सर जो है किताबों में और टीवी सीरियल्स में कि पत्थर के रूप में वहाँ पे स्वयं शेषनाग मौजूद हैं। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो इसी चैनल